हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। एंड यहाँ पे ओपनिंग कहाँ हो रही है? ओपनिंग हो रही है गैप डाउन इनसाइड द रेंज। अब कल हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था कि भाई गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद R1 सस्टेन कर रहा है और उसके बाद ये आ रहा है नीचे 42,000 से रिजेक्शन आ रहा है, 42,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा है एंड फाइनली जो क्लोजिंग है दैट वाज इनसाइड द रेंज। तो हम लोग ने बात करी थी कि ये लॉन्ग्स के लिए इट इज़ नॉट अ गुड सिग्नल एट ऑल, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, कल का वीडियो नहीं देखा है देख लो भाई, क्योंकि कल के वीडियो को रेलेवेंस कहाँ से मिला था? कल के वीडियो को रेलेवेंस मिला था परसों वाले दिन से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, परसों के दिन लास्ट में 1 आवर में एक मेजर बूस्ट मिला था बैंक निफ्टी को और उसने क्लोजिंग दे दी थी अपने जोन के ऊपर 41,800 के ऊपर बेसिकली क्लोजिंग दे दी। पर मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई जस्ट बिकॉज इट गेव अ गुड क्लोजिंग इट डज नॉट मीन कि वो सस्टेन कर गया है, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, तो ये सस्टेनेंस आना ज़रूरी था। सस्टेनेंस नहीं आया तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने बोला कि चलो 42,000 और R2 का अगर रेंज ब्रेक हो जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक हो जाएगी और हायर लेवल्स पे जाने को एक्स्ट्रा मोमेंटम मिलेगा, तो वहाँ पे लॉन्ग ले लेंगे। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और मार्केट आ गया इनसाइड द रेंज। जो फाइनल क्लोजिंग थी दैट वाज इनसाइड द रेंज और उसने सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और इसके बारे में हम लोग ने कल बात करी भी थी कि ये लॉन्ग्स के लिए इट इज़ नॉट अ गुड सिग्नल कि यार ये अंदर रेंज के आके क्लोज कर रहा है, क्योंकि गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं करना, इसका मतलब यूजुअली ये होता है कि हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पे मैं ओपनिंग रेंज मार्क नहीं कर रहा हूँ प्राइमरीली बिकॉज अगेन इनसाइड द रेंज है, तो जब तक इस रेंज के अंदर है हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेना है, दैट इज़ क्लियर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगर ओपनिंग रेंज एक्सटेंड हो जाती है तो करेंगे, नहीं ओपनिंग रेंज एक्सटेंड नहीं हो रही है, सो बेसिकली ओपनिंग रेंज इज स्टिल इनसाइड द रेंज इटसेल्फ। दो बड़े वाले रेंज के अंदर है तो हम लोग अभी ओपनिंग रेंज को मार्क नहीं करेंगे। वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, राइट? सो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट के क्या सिनारियोज है? वेल, लॉन्ग का सिनारियो फिलहाल तो अभी नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कल वाली मैंने जो लेवल बोली थी वो क्रॉस नहीं कर देता, 42,000 के आसपास जो ये बेस बनाया था लाइन चार्ट पे, जब तक ये नहीं निकाल देता, जब तक इसको क्लियर करके सस्टेन नहीं करता, लॉन्ग का सवाल ही नहीं बन रहा है, राइट? क्योंकि वहीं से रिजेक्शन आया था। तो अगर वो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो लॉन्ग क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। शॉर्ट का क्या सिनारियो है? शॉर्ट का सिंपल है भाई, अगर लोअर एंड तोड़ के सस्टेन कर देता है बैंड का तो वहाँ पे शॉर्ट सिनारियो बनेगा। सो जब तक ये दो लेवल्स के बीच में है अगेन एक बड़ा रेंज प्ले चलते रहेगा और हमारे पास कोई ट्रेड नहीं होगा। बट इफ़ द मार्केट ब्रेक्स वन ऑफ दोज जोन्स या वन ऑफ दोज रेंजेस, वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली क्रिएट होती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट यहाँ पे। सो गैप डाउन होने के बाद सस्टेन कर रहा है। अब गैप डाउन दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग कि हायर लेवल्स पे नहीं जा रहा है। गैप डाउन होने के बाद इट इज़ सस्टेनिंग एंड नाउ इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द लोअर बैंड ऑफ द जोन। अगर इसको कहीं ब्रेक कर देता है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, प्रोवाइडेड वी नीड टू सी द सस्टेनेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, सो यहाँ पे इट ब्रोक बिलो बट वी कैनॉट रियली से कि ये सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये इट इज बेसिकली ट्राइंग टू टेक द सपोर्ट। इस कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे इट्स इनसेन, राइट? सो इट बेसिकली मीन्स कि अभी भी इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट इन दीज जोन्स। सो अभी हमारे लिए ये जो पॉइंट बना लोअर पॉइंट पे, जो S3 पे उसने सपोर्ट लिया, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ये पॉइंट बन गया है पॉइंट ऑफ सपोर्ट। जैसे पॉइंट ऑफ रिजेक्शन होता है वैसे ही क्या बन गया? पॉइंट ऑफ सपोर्ट। तो अगर अब इसके नीचे चले गया तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। अगर आपको यहाँ पे करना है सस्टेनेंस देख के आप वहाँ पे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का अंदाज़ा नहीं आएगा कि स्टॉप कितना डालना है। फिर आपको S2 का इनिशियल स्टॉप देना पड़ेगा जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप हो जाएगा। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज विल वेट, और इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करेंगे बिकॉज दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट। और अगर पॉइंट ऑफ सपोर्ट टूटता है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक हैवी सेलिंग मोमेंटम दिख सकता है, राइट? सो लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो नाउ इट इज सस्टेनिंग बिलो दिस जोन। ये जो जोन हम लोग का था, पूरा जो रेंज था, उस रेंज के नीचे अब सस्टेन कर रहा है। मोर ओवर इट इज आफ्टर टेकिंग सो मच ऑफ सपोर्ट इट इज़ नॉट गोइंग अप। इतना सपोर्ट लेने के बाद, उतना वॉल्यूम होने के बाद भी उसको एक काउंटर कैंडल आई जिसका वॉल्यूम पहले वाले से भी बड़ा था। सो ऐसे केस में अपने को एक हिंट मिल रहा है मार्केट से कि ये सस्टेन नहीं करने वाला है, बेसिकली ये नीचे जाने को रेडी है। बट वी विल स्टिल वेट। हम लोग का ऑर्डर कहाँ रहेगा? वी विल बेसिकली एंटर when this point of support is breached. Let's see if that happens and here you go, right? So अभी ये टूट गया ये वाला, और अभी आपका स्टॉप क्या रहेगा? ये जब आप टूटता है आपके शॉर्ट कहाँ बनेंगे? आपके शॉर्ट बनेंगे 41,215 लेवल्स पे, 213, 215, 217, वो सारे लेवल्स पे आपके शॉर्ट रहेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा?
क्लियर 278, ये अगर लेवल रिक्लेम कर दिया मार्केट ने, बात खत्म, फिर होल्ड क्यों करना है शॉर्ट को, फिर इट कैन मीन कि दिस वाज अ लिक्विडिटी हंट एंड फिर इस तरह से ऊपर चले जाए, बट वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टॉप कितना था, दिस वाज नॉट मोर देन 60 पॉइंट्स, 60 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1:2 एंड 1:3 टारगेट्स बुक करेंगे एज यूजुअल। सो 1:3 भी अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे आ रहा है टारगेट, S4 आ रहा है, राइट 200 पॉइंट अगर पकड़ लो, 180 200 पॉइंट्स, इट इज कमिंग अप्रॉक्स S4, तो S4 विल बी आवर प्रॉफिट बुकिंग। लेट्स सी इफ वी गेट दैट। यहाँ पे हैवी मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, सो दैट इज वन गुड थिंग। एंड ओके लेट्स वेट, यहाँ पे हमारा S4 का टारगेट हिट हो जाता है, S4 का टारगेट हिट हो गया, वी नीड टू एग्जिट आउट आवर शॉर्ट्स। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे काउंटर कैंडल बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली लॉन्ग्स ले लो, ये बस सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल है, तो वहाँ पे ये चलते रहता है, प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। प्रॉफिट बुकिंग को रिवर्सल की तौर पे मत समझो, राइट, सो दैट्स वन थिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर। सो दिस वाज अ वेरी गुड शॉट फॉर अस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट बन गया है, तो अगर मार्केट इसके नीचे फिर चले जाएगा तो वहाँ पे एक और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी। गेटिंग द प्रोसेस, गेटिंग द पॉइंट, कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, अगर इसके नीचे जाएगा तो एक और शॉर्ट करेंगे, जब तक उसके ऊपर है अगेन नो ट्रेड जोन, लॉन्ग का सवाल नहीं है, शॉर्ट का भी सवाल इसके ऊपर जब तक है तब तक नहीं है, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके नाउ द मार्केट इज बेसिकली सस्टेनिंग ओवर हियर, ये जो सस्टेनेंस आ रहा है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर शॉर्ट्स, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा रिक्लेमेशन आ जाए, क्योंकि ये सस्टेनेंस दिखा रहा है इन लेवल्स पे, S4 पे सस्टेनेंस आ रहा है, राइट। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। हमारा तो कोई ट्रेड है नहीं, जो था वो हो गया, एंड इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, वॉजंट इट, वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इजी टू एग्जीक्यूट एज वेल, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, एंड दैट इज़ हाउ द मार्केट्स एंडेड टुडे। ये जो ट्रेड था, जिसको समझ में नहीं आया भाई, वेरी सिंपल ट्रेड, द ट्रेड विच वी हैव बीन टॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक नाउ, कि अगर रेंज प्ले टूटता है और सस्टेन करता है तो लॉन्ग या शॉर्ट जाना है। तो रेंज प्ले टूटा, शॉर्ट सस्टेन हुआ यहाँ पे, उसमें भी मैंने डायरेक्टली नहीं बोला आपको कि जैसे ही टूटा आप शॉर्ट कर लो, मैंने क्या बोला कि यार चलो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेंस वेट करेंगे, 10-15 मिनट्स वेट करा, हम लोग को क्या पता चला कि भाई यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो जब वो पॉइंट ऑफ सपोर्ट टूटा तब मैंने बोला कि शॉर्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली टूटा शॉर्ट कर लो, नो, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल हो हियर। तो यहाँ पे तो आपको शॉर्ट करना ही था, अगर आपने किया वेरी गुड, इफ नॉट नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन दोज थिंग्स। यहाँ से लेके S3 से लेके लगभग S4 तक पूरा मूव कैप्चर करने को मिला हम लोग को, एंड दैट वाज अ गुड ट्रेड टुडे, दैट वाज प्रैक्टिकल, क्योंकि जब तक रेंज के अंदर है हम लोग को नहीं पता था कि शॉर्ट करना है, रेंज तोड़ने के बाद ही ऑब्वियसली शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आता है, एंड लॉन्ग का तो इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन अंटिल दिस लेवल इज नॉट गेटिंग ब्रीच्ड। ये 42,006 बेसिकली कल का जो लाइन चार्ट पे हम लोग ने वो ड्रॉ कर रखा था, right? So this was it for today guys. I hope you enjoyed, I hope you learned something out of it, and if you did then make sure to smash the like button and subscribe to the channel, because I keep coming back with such videos that help you become a better trader. Also, if you are having any problems with your current broker, you can switch to Angel One right away. I have been using it for 3 years and I am getting a flawless experience. Links in the description. You can open an account there. Free account opening and first year's annual maintenance charge is waived off as well. सिर्फ 70-80 रुपए का GST लगेगा, and that is it. So I will see you in the next one guys. Until then you guys take care. Bye bye. Peace out.